डॉक्टर प्रदीप सेठ, दो सवाल सर आपसे। ड्राइंग कैपेसिटी की बात यहां पर अभी आपने सुनी है और सुन भी रहे हैं आप कि किस तरह से डॉक्टर अजय बता रहे हैं, लेकिन ये घर में ज्यादा खतरा है या बाहर ज्यादा खतरा है? और सर ये जो आजकल देखने में आ रहा है कि अगर घर का कोई एक सदस्य अगर पॉजिटिव होता है, संक्रमित होता है, तो धीरे धीरे करके पूरा परिवार 4, 5, 6, 8 लोग जितने भी हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या इसकी वजह यही है सीधे सीधे कि ये एयर में है? देखिए, घर के अंदर पहले तो ये मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। घर के अंदर और भी सदस्य संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब एक आदमी उसमें उसको इफेक्ट हुआ है, एक आदमी को कोविड हो गया है, उसको पता चला, लेकिन उसको पता चलने से एक हफ्ता पहले तक ही वॉज एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टम, वो तो वायरस फैला ही रहा था, तो औरों को भी हो सकता है। तो उनको सबको सबको मास्क लगाना चाहिए घर के अंदर, और अपना टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। हमने कई परिवारों में मैंने देखा है, कई परिवारों में एक एक को हुआ तो सबको हो जाता है, लेकिन अपने ऊपर पूरी एहतियात रखना बहुत जरूरी है, पूरा प्रिकॉशंस। और मास्क मास्क के लिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कई एक मास्क देखे मैंने कई लोगों को लगाते हुए जिसके अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है। वो कभी ना लगाएं, वो बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा मास्क क्यों को सर? विदाउट N95 मास्क विद एयर फिल्टर इज एब्सोल्युटली नो नो। वो अमेरिका में बैन किया हुआ है, और यहाँ पता नहीं लोग क्यों लगा कर रहे, क्यों फिल्टर लगाने का फायदा क्या, जबकि वो मास्क पहनने का फायदा क्या एयर फिल्टर लगाया हुआ है। तो इससे अच्छा तो प्लेन N95 मास्क लगा कर घूमें, और घर के अंदर भी रहें, और पूरे अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जहां तक कोस्टल रीजन का है, यस दैट्स वेरी गुड पॉइंट दैट हैज बीन सेड। वहां ड्राइंग थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एक चीज है कि एयर के अंदर जब रहेगा, इतना छोटा पार्टिकल होता है 1 माइक्रोन, 1 to 5 माइक्रोन की, उतनी भी ह्यूमिडिटी में भी वो सूख सकता है। तो इसलिए उसका दैट इज वाई द वेरिएशन विद जो वेरिएशन ऑफ टाइम है ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज पार्टिकल्स जी। बिटवीन ड्राई एरिया एंड वेट एरिया इज अबाउट 2 to 4 आवर्स। वहां अगर 4 घंटे लेगा तो यहाँ 2 घंटे लेगा। तो ये आप लगा लीजिए कि यह संभव तो है दोनों जगह, तो वहां लोगों को ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए। सर। और एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन होते हैं जो एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक। ये देखा गया कि 30 से 60% तक के लोग इन्फेक्टेड हुए इन्हीं की बदौलत। ये बीमार आदमियों से इतने इन्फेक्टेड नहीं हो सकते जितना एसिम्टोमेटिक प्री ये तो ये चीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डॉक्टर दीपक, हम क्या करें? ठीक है, घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं, नहीं बाहर निकलते हैं, पूरा एहतियात रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। दूध लेना है, सब्जी लेनी है, कोई जरूरी दवाई लेनी है। जैसे ही घर से पहला कदम बाहर रखें डॉक्टर दीपक, क्या करें? घर के बाहर जब आप निकल रहे हैं, पहले तो मास्क प्रॉपरली पहन के रखें, जैसे आपके एडवाइजरीज आई हुई हैं उस तरह के मास्क पहन के रखें। और निकलते साथ ये मान के चलें कि जिस जिस व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, सावधानी बरतें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। डरना बिल्कुल इस बात को लेकर नहीं है कि हवा में फैल चुका है मुझे आ जाएगा। जहां पर हवा चल रही है, ओपन वेंटिलेशन है, खुला एरिया है, जहां पर आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे हुए हैं, कोई आप किसी तरह के थ्रेट में नहीं है, चिंता ना करें। हाथ और अन्य शरीर किसी भी सरफेस पर टच ना करें। दुकान पर गए हैं, पार्लर पर गए हैं, अपना सामान लीजिए, सामान बड़े संभलते हुए उस सामान को लेकर अपने बैग में डालिए, और बगैर जहां पर भीड़ भाड़ है उस जगह पर मत जाइए, खुली जगहों पे जाइए और वहां से सामान लेकर आइए, और वापस अपने घर में आके सुरक्षित अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए। और आप शावर लेना चाहते हैं, शावर ले लीजिए, लेकिन इस बात को लेकर बाहर निकलना बंद ना करें कि हवा में वायरस आ चुका है, अब हम बाहर गए और वायरस घर में लेके आ जाएंगे। आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आपने सारे प्रोटेक्शंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सावधानी बरतिए, भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।